नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है इत्र की बूंद, अकबर और बीरबल की कहानियां। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। फारस के शहंशाह और अकबर बादशाह अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार उपहार में फारस के शहंशाह ने बादशाह अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र भेजा। इत्र लगाने की चाह में अकबर अपने कक्ष में गए और इत्र की शीशी खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशी खोली, इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। अकबर फौरन घुटनों के बल पर बैठ गए और उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगे। ठीक उसी समय किसी काम से बीरबल कक्ष के अंदर आ गए। घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो वे हड़बड़ा गए। उस हालात में अकबर को देखकर बीरबल मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखें हंस रही थी। अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गए। ये शर्म वाली बात तो थी ही। अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा ही कुछ सोच रहा है। उस समय तो वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था कि वे किसी भी तरह बीरबल को अपने प्रति धारणा बदलना चाहते। इसलिए अगले दिन अपने शाही इमाम को उन्होंने इत्र से ऐलान करवा दिया कि कोई भी आकर यहाँ से इत्र ले जा सकता है। लोग वहाँ बाल्टीन भर भर कर इत्र ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और यह नजारा दिखाते हुए बोला, बीरबल देखो, प्रजा कितनी खुशी है, बाल्टीन भर भर कर इत्र ले जा रहे हैं। क्या सोचते हो इस बारे में? अकबर की मंशा बीरबल को यह दिखाने की थी कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो हमाम भर इत्र दान कर सकता है। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बस इतना ही बोला कि बूंद से जाती वो हौज में नहीं आती, अर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस वाक्य के सहारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बूंद उठाने की स्वाभाविक कंजूस प्रवृत्ति के कारण जो इज्जत चली गई है, अब वह पूरा का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आ पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का चरित्र उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। दिखावा करने से स्वाभाविक रूप से की गई हर क्रिया प्रक्रिया मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है। उसे दिखावे का आवरण ढक नहीं सकता। इसलिए दिखावे का भ्रम न कर अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।